सर्बिया का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और ख़ुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो TH हाशमी विद लाइफ ऑफ हाशमी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत। अक्सर लोग मुझे कई नामों से पुकारते हैं, तो चलें आज से मैं ये भी अपना नाम भी साथ लेना मुनासिब समझूंगा। तो TH हाशमी, लोग मुझे हाशमी के नाम से जानते हैं। तो मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, जैसा कि आपको पता है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सर्बिया एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, लेकिन शेंजन के अंदर नहीं आता है। हाँ, अगर आपके पास 4 वीज़े हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। एक UK, USA, कनाडा और शेंजन। अगर ये 4 वीज़े आपके पास हैं, मल्टीपल एंट्री वाले लॉन्ग, तो आप सर्बिया को बगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है। तो आज का टॉपिक जो है कि ई वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वही चाहिए, कुछ शेंजन वीज़े के लिए चाहिए होते हैं। तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं। पासपोर्ट, वीज़ा, ID कॉपी और पिक्चर, NOC लेटर, आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, होटल रिजर्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग जो होती है, फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए आपको। अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अपना कवर लेटर, ट्रैवल हिस्ट्री और ट्रैवल प्लान जो है वो भी ऐड कर लेना है, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आप स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपने इसका प्रोसेस कैसे करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, लाइफ ऑफ हाशमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप कोई किसी किस्म का मेरे साथ मशवरा करना चाहते हैं कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाना चाहते हैं, और अगर आप अपनी फ़ाइल कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री है, मुझसे मिलने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर मैं आपके लिए कोई काम करता हूँ तो उसके लिए ज़ाहिर है मैं आपको कुछ चार्ज कर सकता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो जी, गूगल के अंदर आपने लिख देना है वेलकम टू सर्बिया। तो वेलकम टू सर्बिया लिख के आपने सर्च कर लेना। सर्च करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट खुलेगी, इस पर क्लिक कर लेना है और ई एप्लीकेशन वीज़ा इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन का, अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर्ड कर लें। यहाँ पे पहले आपने लिखना है फ़र्स्ट नेम यानी गिवन नेम, और सेकंड में आपने लिखना है सर नेम, लास्ट नेम। और ये थर्ड ऑप्शन के अंदर वो पूछ रहा है डू यू हैव अ फॉरेन नंबर, तो जी कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे आप नो कर देंगे। और अगले ऑप्शन के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेनी है डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आप डाल देंगे कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर आप मेंशन कर देंगे अपनी नेशनैलिटी कि आप कहाँ से हैं। तो चलें, यहाँ पाकिस्तान आ गया। आगे आपने अगले ऑप्शन में लिख देना है अपना पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपने जो फ़ाइल है वो अपलोड कर देनी है, यानी अपना पासपोर्ट जो है उसको यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो अगले ऑप्शन में आपने अपनी ईमेल मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे और नीचे पासवर्ड अपना चूज़ करेंगे। पासवर्ड चूज़ करके आगे उसको कन्फर्म करेंगे। पासपोर्ट को 2 बार आपने लिखना है, सेम पासवर्ड जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। तो पासवर्ड जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नीचे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें क्लिक करेंगे कि आई एम एग्री, और नीचे जो है आई एम नॉट अ रोबोट, सो इसको सेलेक्ट करके आप सीधा रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये सर्च करेगा तो उसके बाद ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर दोबारा आप अपनी ईमेल में जाके उस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, या दोबारा से आपको सर्च करना पड़ेगा कि आप जो है वो वेलकम टू सर्बिया, तो उस पे जाके आपने लॉगिन कर लेना है। तो ये सिंपली तरीका था कैसे रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पे चलें, दोबारा सर्च कर लेते हैं वेलकम टू सर्बिया। तो ये तरीका है एक, और एक आपने ईमेल में चले जाना अपनी, उस पर क्लिक करना है, जो लिंक उसके अंदर आया हुआ है, तो सेम वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। तो ये दोनों तरीके हैं। तो यहाँ से आपने फिर ई एप्लीकेशन और ई एप्लीकेशन वीज़ा पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन करके इस तरह
आपने जो है अपनी ईमेल और जो पासवर्ड आपने रीसेट बनाया था उसको यहाँ डाल लेंगे और हम जो है चले जाएंगे इनके पेज के ऊपर। तो जब पेज खुलेगा वो इस तरह का पेज होगा, वेलकम टू सर्बिया। तो यहाँ पे 2 वीज़े हैं, वीज़ा सी, हमने वीज़ा सी सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने पर्पस ऑफ ट्रैवल, यानी कि हम किस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने टूरिस्ट और प्राइवेट पर्पस वाला जो है वो हमने सिलेक्ट कर लेना है और आगे हमने नेक्स्ट कर देना है। तो चले जाएंगे हम अगले स्टेप के ऊपर। अगले स्टेप के ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी है। पहले लास्ट नेम यानी सरनेम और उसके बाद वाला ऑप्शन है मिडल नेम। मिडल नेम है तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ दें। आगे आप लिख दें अपना गिवन नेम, यानी अहमद जो है ये लास्ट नेम है और वकास जो है वो गिवन नेम है। और सामने ये जो सरनेम के सामने यहाँ आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद आपने नीचे जो है उसके अपना टेलीफोन नंबर मेंशन करना है। टेलीफोन नंबर मेंशन करने के बाद आपने उसके नीचे जो है आपने अपना जो है वो पाकिस्तान यानी अपनी सिटीज़न यानी नेशनैलिटी जो है वो मेंशन कर देनी। यहाँ पे आपने जो है अपना जेंडर यानी मेल या फीमेल जो भी हैं वो मेंशन कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपने अपना जो है अपना सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी स्टेटस है वो यहाँ डाल दें। उसके बाद आपने जो यहाँ पे है अपनी जो है वह कंट्री ऑफ बर्थ यानी जहाँ आप पैदा हुए हैं वो मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपने फादर्स नेम लिख देना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, उसके नीचे मदर का नाम लिखना है। उसके अलावा उन्होंने पूछा है जी प्लेस ऑफ बर्थ। पहले उन्होंने पूछी थी कंट्री ऑफ बर्थ, अब नीचे प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आप अपने शहर का नाम जो है वो मेंशन कर देंगे। और इसके नीचे आपने अपनी ईमेल जो है वो मेंशन कर देनी है। तो इसके बाद वो नीचे पूछ रहा है डू यू हैव अ फैमिली, अगर है तो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू हैव अ चिल्ड्रन, अगर हैं तो वो मेंशन कर दें। यहाँ पे आप अगर अपनी फैमिली के बारे में डिटेल जो है वो डालना चाहते हैं, यानी इसमें ये है कि फ़ैमिली डाटा मतलब कि अगर फैमिली आपके साथ ट्रैवल कर रही है तो उनकी डिटेल आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपकी वाइफ है तो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, अगर बच्चे हैं तो उनको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो इसके नीचे आपने मेंशन कर देना है अपना प्रोफेशन, यानी आप क्या काम करते हैं। तो उसके नीचे आपने कंपनी का जो है वो नाम मेंशन करना है और उसके नीचे आपने जो है वो कंपनी का एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपने उसके नीचे एम्प्लॉयर का या कंपनी का फ़ोन नंबर मेंशन करना है। सारा कुछ मेंशन करने के बाद आपने चले जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, इसको प्रेस करना है। जब नेक्स्ट स्टेप पे प्रेस करेंगे तो स्क्रॉल करेगा इस तरह, लोडिंग हो रही है। तो ये चले गए हैं हम अगले स्टेप के ऊपर। सारी चीज़ों को आपने डबल चेक कर लेना। जब आप अगले पेज पे पहुंचेंगे तो इस तरह जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो जो भी आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ परमिट यानी रेजिडेंस नंबर आपने मेंशन कर देना। जो भी आपका मतलब फ़ाइल नंबर होता है यानी वीज़ा नंबर वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके नीचे जो है ये लिखने के बाद आपने उसके नीचे उसकी वैलिडिटी जो है वो मेंशन कर देनी है कि जी इसकी वैलिडिटी कितनी है। तो इसकी इशू डेट पहले हम मेंशन करेंगे, जो भी इशू डेट है यानी जिस तारीख को आपका वीज़ा लगा था, जो भी करंट वीज़ा है, ये नहीं कि जब से आप आए हुए हैं वो मेंशन करें। और यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है यानी वैलिड डेट जो है, वैलिडिटी जो है वो मेंशन कर देनी है। और इसके साथ आपने जो है ऊपर पासपोर्ट की इशू डेट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट को कहते हैं, और उसके नीचे जो है यहाँ पे वैलिड अनटिल की जगह आपने एक्सपायरी डेट अपने पासपोर्ट की ये मेंशन कर देनी है। सारी चीज़ों को एक बार फिर आपने रिव्यू कर लेना है, डबल चेक कर लेना है। ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। जो नेक्स्ट स्टेप वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे अगले पेज के ऊपर। तो अगला पेज जो है वो कुछ इस तरह से खुलेगा। अभी स्क्रॉलिंग हो रही है। तो जी ये पहुंच गए हैं हम अगले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे जी हमने इस पेज के ऊपर सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान मेंशन करेंगे, इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। मतलब किसी भी रीजन में आप मौजूद हैं जहाँ का आपकी नेशनैलिटी है या आपका रेजिडेंसी है वहाँ का आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इस वक्त हूँ यूएई के अंदर, तो मैं सेलेक्ट करूँगा अबू धाबी, क्योंकि इसकी एम्बेसी जो है वो अबू धाबी में है। दुबई के अंदर इसकी एम्बेसी नहीं है या कौंसलेट नहीं है।
तो जी अबू धाबी सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने डालना है जी किस डेट को मैंने ट्रैवल करना है, यानी कि अराइवल डेट, कब मैं वहाँ पहुँचूँगा सर्बिया के अंदर। तो इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है जी वीज़ा टाइप। वीज़ा टाइप जो है वो सी है, यानी टूरिस्ट वीज़ा है। और यहाँ पे हम डिपार्चर डेट, यानी कब मुझे सर्बिया को छोड़ना है, तो मैं वो डेट मेंशन करूँगा सर्बिया की, जो जब मैं वहाँ से निकलूँगा। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ट्रैवल पर्पस, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि बॉर्डर क्रॉसिंग या एयरपोर्ट, तो जिस जगह पे भी आप जाना चाहेंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ डेज़ स्टे, और वे फिर पूछ रहा है कि क्या आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे एयरप्लेन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो आपने ट्रैवल के टाइम पे देनी है। तो यहाँ पे आपने ये जो ऑप्शन है, अगर आप इसको यस करते हैं तो इसमें अगला ऑप्शन भी आपको दिखा। अगर किसी जगह पे कभी भी एप्लीकेशन बनाते हुए आपको डाउट हो तो चेक कर लिया करें। तो चलें जी, यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई पहले से वीज़ा है, तो हाँ हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास पहले सर्बिया का वीज़ा नहीं है। यहाँ पे आपने होटल की डिटेल डालनी है। फर्स्ट अपने होटल का नाम लिखना है, फिर स्ट्रीट का जो है एड्रेस लिखना है। कि इस तरह ये आप कैसे कर सकते हैं, आप booking.com में अपने आप को रजिस्टर्ड करें, वहाँ पे एक फ्री कैंसलेशन वाली होटल बुकिंग करें। और अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे फ्री कैंसलेशन वाली होटल बुकिंग कर सकते हैं, तो आप मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उसमें पेड होने की ज़रूरत नहीं होती है, आप फ्री कैंसलेशन वाली जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने होटल की पूरी डिटेल जो है वो मेंशन करेंगे। अगर किसी चीज़ की डिटेल आपको booking.com से नहीं मिलती है तो आप गूगल में ये नाम डाल के उसकी डिटेल वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका वीज़ा जो एप्लीकेशन की कॉस्ट है वो कौन पे कर रहा है, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे वीज़ा एप्लीकेंट, यानी आप खुद पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में वो पूछ रहा है कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल जो ख़र्चा आप वहाँ पे जाके करेंगे वो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कैश से करेंगे। आप हमेशा याद रखें कैश इज़ किंग ऑलवेज़, कभी मत भूलें आपके पास ये जो है इनफ अमाउंट होनी चाहिए। तो यहाँ आप पिक्चर जो है वो सिलेक्ट करके पिक्चर डाल देंगे जो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैं एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करता हूँ ये सारी फ़र्ज़ी होती हैं। तो आप ये ना समझें कि इसमें से कोई चीज़ मेरी है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट शुरू कर दें, उसमें से मेरा कोई चीज़ नहीं होती, सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी एक बंदे की भी नहीं होती। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर आपने अपना पासपोर्ट का फर्स्ट पेज यानी फ़ोटो वाला जो पेज होता है वो आपने अपलोड करना है। इसके अंदर अपलोड कर दें पासपोर्ट को। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर अपलोड करना होता है इनविटेशन लेटर या ट्रैवल वोचर्स, यानी ट्रैवल वोचर से मुराद होती है कि वहाँ का जो भी आपने ट्रैवल आइटिनरी बनाई हुई होती है उसकी जो बुकिंग्स होती हैं, टिकट्स होती हैं, प्लान्स होते हैं, वो जो हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने चाहिए। जो पेड होते हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ख़रीद सकते हैं, या फिर आप उसका इन्विटेशन मंगवा के वो यहाँ पे अपलोड करें जो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद अगले ऑप्शन के अंदर आपने जो है वो आपकी जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन है या फ़्लाइट बुकिंग है, जो भी आपने फ़्लाइट बुक की हुई है वो वहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप बाय लैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपने बस की टिकट बुक की हुई है वो अपलोड कर दें। उसके नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करें, तो उसके नीचे आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो अपलोड कर देनी है। तो भाई अगले ऑप्शन के ऊपर जो है आपने अपने अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर लेने हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, इसके अंदर आता है आपका ट्रैवल प्लान, कवर लेटर और कोई भी एडिशनल चीज़ जो भी है वो इसके अंदर आ जाती है। तो जो भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो इसके अंदर आ जाती है। अगर आपको कवर लेटर और ट्रैवल प्लान बनाना नहीं आता है तो उसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, वो मैं आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। तो आप ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके तो अपॉइंटमेंट आप मुझसे मिल भी सकते हैं, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और ख़ाली अगर आपको ट्रैवल प्लान चाहिए तो वो मुझे आप मेंशन कर देंगे, तो मैं इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बना के दे सकते हैं। तो इस तरह अगर कोई भी चीज़ आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो हम आपको करवा के दे सकते हैं, जिसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और ये जो एनओसी लेटर है इसको भी आपने अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो ऐड कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो एफआरसी, एमआरसी ये चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। और एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ,
आपका जो वीज़ा पेज है और एमिरेट्स आईडी है वो भी आप अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ें जो जिनके ऑप्शन आपको नहीं मिले वो सारी चीज़ें आपने अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर देनी ताकि उनको पता चल जाए कि आपका स्टेटस क्या है। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से क्या होता है, दुबई से तो ट्रेड लाइसेंस लग जाता है और एनओसी लेटर या अंडरटेकिंग जो है ये लग जाती है। अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो वहाँ से आपने एमआरसी, एफआरसी या आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनओसी लेटर होता है, वो लग जाते हैं। अगर आप वहाँ बिज़नेस पार्टनर हैं, बिज़नेस ओनर हैं, तो वहाँ से आपने चैम्बर का सर्टिफिकेट लगाना होता है और अपना ट्रेड लाइसेंस लगाना होता है और अपनी तरफ से जो है बिज़नेस का प्रूफ और एनओसी वगैरह जो अंडरटेकिंग वगैरह होती हैं वो लगानी होती हैं। तो सेम चीज़ इंडिया में भी होती है कि अगर एम्प्लॉई हैं तो वहाँ से आपने अपना एनओसी लेटर और पे स्लिप वगैरह या बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो होती हैं वो लगती हैं। और अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो वहाँ पे जो लाइसेंस और आपका जो सर्टिफिकेट होता है वहाँ से वो लगा सकते हैं। तो सिंपली इस चीज़ को अंडरस्टैंड आप कर जाएंगे कि कैसे आपने प्रोसेस करना है, दुनिया में आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं। तो जी नेक्स्ट पेज पे जाके आपने पेमेंट कर देनी है अपनी कार्ड डिटेल वगैरह डाल के, तो सबमिट कर देना। दैट्स इट, ये था इतना सा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से वीज़ा अप्लाई करके ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ट्रैवल वीडियो देखनी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी 30+ कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। तो ये था कि सारा प्रोसेस, ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बनानी है वो ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें लिंक भी दिया हुआ तो इजीली आप बना सकते हो। तो ये था टोटल प्रोसेस। इसका पहले स्टिकर वीज़ा होता था और अब जो है इसका ई वीज़ा हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।